दोस्तों सोचिए, एक नन्ही सी बेजान बच्ची जो कुछ ही घंटों पहले पैदा हुई हो, जिसे जन्म के साथ ही कूड़े के ढेर में या फिर रोड के किनारे छोड़ दिया जाता है। उसे ये तक पता नहीं होता कि वो जिस माँ के पेट में पल रही है वो बाहर आते ही अपनी माँ से जुदा हो जाएगी, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये अनपढ़ समाज उसे गंदी निगाहों से देखती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भला एक माँ अपने बच्चों को खुद से क्यों दूर करेगी, वो भी कुछ घंटे पहले जन्मी हुई बच्ची को। तो आपको बता दे कि ये बच्ची उन लोगों द्वारा इस दुनिया में आई जिन्हें सिर्फ अपनी हवस मिटानी थी, और वो नहीं जानती कि अपनी माँ के पेट में पल रही इस बच्ची का क्या होगा। इसे जन्म देने के बाद कहीं भी छोड़ दिया जाएगा। तो इसे जंगली जानवर खा जाएंगे या फिर ये वहीं पड़ी पड़ी मर जाएगी। ऐसे केसेस आपने बहुत ज्यादा देखे और सुने भी होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसा ही किस्सा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप कहेंगे वाकई हर कोई एक जैसा नहीं होता। दुनिया में ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनकी वजह से दुनिया में वफादारी, ईमानदारी और सहानुभूति जैसे शब्द सुनने में अच्छे लगते हैं। तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। आज जब इंसान की मदद करने से बचता है या सिर्फ अपना फायदा देखता है, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो बिना किसी स्वार्थ या लाभ के किसी की मदद करने के लिए आगे आते हैं। ऐसी ही एक कहानी है आसाम की, जहां ठेले पर सब्जी बेचने वाले एक शख्स को कूड़े के ढेर में पड़ी एक लड़की को उठाकर न सिर्फ उसकी जान बचाई, बल्कि उस लड़की को बेटी की तरह पाला पोसा। अब वो लड़की पढ़ लिख कर अधिकारी बन गई है। उस सब्जी वाले को बुढ़ापे की लाठी मिल गई है। आइए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं कि क्या है मामला। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये मामला आसाम का है। असम में रहने वाले सोबरन नाम के शख्स अपने परिवार के गुजारे के लिए ठेले पर सब्जी बेचा करते थे। एक दिन सोबरन अपनी सब्जी के ठेले के साथ गलियों से गुजर रहे थे, तभी उन्हें झाड़ियों में एक बच्ची की रोने की आवाज सुनाई दी। जिधर से आवाज आ रही थी उधर जाकर सोबरन ने झांका तो उन्हें कूड़े के ढेर में एक छोटी बच्ची रोती हुई दिखी। कभी शादी न करने का फैसला लिया सोबरन ने उस बच्ची को कूड़े के ढेर से गोद में उठा लिया। जब सोबरन को बच्ची मिली थी तो उनकी उम्र 30 साल की थी। तब उनकी शादी नहीं हुई थी। शादीशुदा न होने के बावजूद सोबरन उस छोटी बच्ची को पाकर बेहद खुश थे। वो उसे अपने घर ले आए और पालने लगे। बच्ची का पालन पोषण करते हुए सोबरन ने फैसला किया कि अब वो शादी नहीं करेंगे, उसी बच्ची को अपनी बेटी मानेंगे। उन्होंने उसकी पढ़ाई पर ध्यान दिया और उस बच्ची को अपना लेने के बाद सोबरन ने उसका नाम ज्योति रखा। बच्ची को पालन पोषण के साथ उसे पढ़ाने लिखाने भी लगा। बच्ची भी काफी होनहार थी। उसने अपने पिता को कभी निराश नहीं किया। ज्योति ने साल 2013 में कंप्यूटर साइंस से स्नातक किया। इसके साथ ही ज्योति असम लोक सेवा आयोग की परीक्षा भी पास कर गई। इस परीक्षा में कामयाबी के बाद ज्योति को सहायक आयुक्त के पद पर पहली पोस्टिंग मिली है। बुढ़ापे की लाठी ज्योति को मिली सफलता के बाद सोबरन कहते हैं कि 25 साल पहले कूड़े के ढेर से हीरा उठाया था, जो अब मेरे लिए बुढ़ापे की लाठी बन चुकी है। ज्योति सहायक आयुक्त बनने के बाद अपने पिता के साथ ही रहती है। वो अपने पिता की हर जरूरतों का विशेष ध्यान रखती है। बेटी की कामयाबी से सोबरन बेहद खुश हैं। वो कहते हैं कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे ऐसी बेटी मिली है। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से इस बच्ची को कुछ हवस के लोग अपनी हवस मिटाकर इस बच्ची को जन्म देकर कहीं भी फेंक चुके थे। चाहे ये बच्ची मर जाती या फिर जीती, इस बात से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर समाज आज ऐसा ही हो चुका है, जहां बिना शादी किए बच्चा होने के बाद उसे फेंक दिया जाता है। लेकिन उससे पहले लोग एक बार भी नहीं सोचते कि इसमें बच्चे की क्या गलती है, जिसे किसी भी चीज की समझ नहीं। खैर आगे बढ़ते हैं और आपको एक और ऐसी ही घटना बताते हैं, और ये घटना जानने के बाद आप भी कहेंगे वाकई कुछ तो हमारे समाज की गलती और कुछ हमारे प्रशासन और देश में चल रहे भ्रष्टाचार की वजह से आधे से अधिक बच्चों का भविष्य खराब हो चुका है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारी वीडियो में आप जिस बच्चे को रोड के लाइट के नीचे बैठकर पढ़ते हुए देख रहे हैं, वो बच्चा पढ़ने के लिए कोसों दूर रात को चलकर यहाँ पढ़ने आता है। इसके घर में लाइट प्रशासन द्वारा काट दी जाती है, क्योंकि गरीब माँ बाप अपने घर का बिजली का बिल नहीं भर पाते हैं, क्योंकि उन्हें 2 वक्त की रोटी जुटा पाना भी मुश्किल होता है। और ऐसे में जब वो बिजली का बिल भर नहीं पाते तो बिजली प्रशासन उनके घर से लाइट काट कर चली जाती है। लेकिन फिर भी यह बच्चा हार नहीं मानता
और अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए 1 किलोमीटर दूर जाकर रोड के किनारे बैठकर पढ़ाई किया करता है। इस तस्वीर से हमारे देश का भविष्य, प्रशासन, सबकी तस्वीर आपके सामने है और अब आप समझ सकते हैं कि इस बच्चे को कितनी दिक्कत के साथ यहाँ बैठकर पढ़ना पड़ रहा है। और तो और यहाँ की लाइट भी कुछ खास नहीं जल रही थी, फिर भी यह बच्चा यहाँ बैठकर रोजाना पढ़ता है। ये सिर्फ इस बच्चे की कहानी नहीं, ऐसे लाखों बच्चे हैं जिनके माँ बाप बेहद गरीब हैं और वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा तो सकते हैं, लेकिन कुछ सुख सुविधा नहीं दे पाते और सरकार के हाथ में होते हुए भी वो लोगों पर ध्यान नहीं देते हैं, जिससे लाखों लोगों का जीवन बर्बाद हो जाता है और वो अपने सपनों को जन्म देने से पहले मार देते हैं। दोस्तों, हमारे देश में शिक्षा का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि हमारे समाज में ऐसे कई लोग हैं जो अनपढ़ हैं और उनके अनपढ़ होने की वजह से उनके अंदर जो व्यक्ति है वो बिल्कुल जंगली जानवर की तरह होता है, जो कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति बातों को समझने में और समझाने में सक्षम हो सकता है, लेकिन एक अनपढ़ व्यक्ति बातों को ना तो समझता है और ना ही समझा पाता है और वो बातों को बढ़ाता हुआ चला जाता है। इसीलिए कहा गया है कि अगर एक व्यक्ति शिक्षित है और वो 10 व्यक्ति को शिक्षित करता है तो वाकई अपने ज्ञान का सही इस्तेमाल करता है, वरना आज के समय में ऐसे लोग भी हैं जो समाज में लोगों के बीच सिर्फ गंदगी फैलाते हैं। लोगों को गलत रास्ते बताते हैं, लेकिन एक पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी भी लोगों को गलत कदम पर चलने नहीं देता, बल्कि उन्हें गलत रास्ते से बचाता है। इसीलिए तो कहा गया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन समाज में बैठे कुछ लोगों को ये समझ नहीं आता, इसीलिए समाज को भी अनपढ़ और अंधा कहा जाता है, क्योंकि समाज में ऐसी कई चीजें हैं जो समझने के बाद भी लोग उसे अनदेखा करते हुए गलत डिसीजन लेते हैं। और खास तौर पर ये सब लड़कियों पर किया जाता है, जिसमें आपको लड़कियों का कम पढ़ना, जल्दी शादी कर देना और दहेज प्रथा जैसी कई सारी चीजें देखने और जानने को मिलती है। दोस्तों, आप इन दोनों अलग अलग घटनाओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वाकई भगवान की देन इस लड़की ने अपने पिता का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया। वहीं दूसरी तरफ इस बच्चे को पढ़ाई में इतनी ज्यादा रुचि है कि ये रोड की लाइट के नीचे बैठकर अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए मजबूर है, लेकिन ये पढ़ना चाहता है। इन दोनों ही बच्चों के लिए एक लाइक तो बनता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इन दोनों बच्चों के बारे में? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।